कोई सब पार्टी मर्ज तो नहीं कर गया है, सब पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम है। अब हम लोग भी 24 को कर्पूरी जयंती मना रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब आप कहिए कि दूसरे पार्टी क्यों नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में सीट शेयरिंग नहीं होने से काफी मायूस नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी। बताते चले आपको कि विजय कुमार चौधरी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए। जेडीयू पहले से ही कह रही है कि सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग नहीं होने से इंडिया गठबंधन को ही नुकसान है। इसी के साथ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि जेडीयू बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलती है। अगर यह बात सामने आ रही है तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी ही। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर काफी मायूस नजर आए और कहा कि जल्द से जल्द बिहार में सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। इसी के साथ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि राहुल गांधी अकेले यात्रा निकालने वाले हैं, अकेले उनकी लंबी यात्रा चलने वाली है, किसी को भी न्योता नहीं दिया है इस यात्रा को लेकर। तो उन्होंने कहा, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी की अपनी पार्टी है, अगर हर पार्टी की अलग अलग नीति होती है। राहुल गांधी अगर अकेले दौरा कर रहे हैं तो वो उनकी पार्टी की नीति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हर पार्टी अपने स्तर से दौरा करता है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। कहाँ पढ़ने की बात है, असर पड़ने की तो बात ही नहीं है। अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा सहूलियत से हो जाएगा। आपने जैसा अभी कहा कि आपका अलायंस जो है वो आरजेडी के साथ है, कांग्रेस और वाम दल उनके अलाई है, तो क्या वो आपके पार्टनर नहीं है? पार्टनर तो है ही, ये किसने कह दिया कि पार्टनर नहीं है। हमने सिर्फ अभी ही बात को सुन के आप लोग थोड़ा तिरछा कर दे रहे हैं कि बात सीधी है कि हमने कहा कि जब से हम लोग आरजेडी और अन्य दलों के साथ आए हैं, हमसे हमारे साथ आने से पहले से ही राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन रहा है। यही तो हमने कहा है जो सच्चाई है। तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ सर? इंडिया गठबंधन तमाम सहयोगी एक साथ सीट पे बात करेंगे। बिल्कुल, तमाम गठबंधन सब एक साथ हैं तो और सब लोग एक साथ बात करेंगे। तो सिर्फ जेडीयू सर आरजेडी के साथ बात क्यों कर रही है? सबके साथ बात कर रही है ना। आरजेडी उन लोगों का अभी आपने देखा है, आप ही लोग ने लोगों को बताया भी है कि आरजेडी और कांग्रेस की एक प्रारंभिक स्तर की बात भी हुई है, जो आप लोग बताए भी हैं। तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इस गंभीर शुरुआत की शीघ्रातिशीघ्र अंतिम परिणति हो और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवार जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती हैं उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। सर कोई डेडलाइन है क्या इस गठबंधन? नहीं, डेडलाइन जल्दी से जल्दी है, जितना जल्दी होगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में रहे। माना जाए क्या सर डेडलाइन? हम कह रहे हैं कि आप उतना भी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो जाएगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में रहे। आपके पार्टी की तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, ये फायदेमंद होगा। हाँ। लेकिन ये लगातार लेट ही होते जा रहा है। देखिए, इसमें दिसंबर हो या अभी खड़मास जोड़ रहे थे, हम लोग कोई डेडलाइन तो देते नहीं है, वो तो आप लोग अपने मन से फिक्स कर देते हैं। हम लोग की तो सीधे बात है कि जितना जल्दी हो जाए उतना गठबंधन के पक्ष की बात है। अभी लेट हो रहा है तो इससे परेशानी पैदा हो सकती है। हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना ये अच्छी बात है। सर राहुल इस तरीके से कहने का क्या मतलब है? देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे
इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है। और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे, और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है। ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई है। बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। मतलब गठबंधन है कि एक पार्टी अलग से यात्रा निकल रही है, दूसरा पार्टी कोई सहयोग नहीं कर रहा है, नहीं, ये इसमें आपको अस्वाभाविक क्या लगता है? कोई सब पार्टी मर्ज तो नहीं कर गया है। सब पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम है। अब हम लोग भी 24 को कर्पूरी जयंती मना रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब आप कहिए कि दूसरे पार्टी क्यों नहीं आ रहे हैं? हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, क्योंकि हर पार्टी का अस्तित्व तो अलग है, नीतियां अलग हैं। ये तो हम लोग गठबंधन में आए हैं एक साथ। तो कोई एकजुटता दिखाने वाली रैली होगी सर? एकजुटता तो हम लोग हैं ही, एकजुट रहेंगे ही। ये जीताराम मांझी सर, मंत्री जी जीताराम मांझी का बयान आया, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, प्रेशर में है, खरमास के बाद बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। अब ये तो खेल करने की बात तो उनको ज़्यादा समझ में आती है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, सुन रहे थे आप। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया चार्जशीट दाखिल करने को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कहते हुए नजर आए कि बिहार में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए, नहीं तो इससे इंडिया गठबंधन को ही नुकसान पहुंचेगा। इसी के साथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुन रहे थे आप। इसी के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुन रहे थे। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।